गर्भवती बकरी। एक रामपुर नाम के गांव में मूलचंद्र नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसका मुख्य काम खेती बाड़ी था, परंतु वो कुछ बकरियों को भी पाला करता था। मूलचंद्र जब खेत पर काम करने जाता तब बकरियों को घर में ही बांधकर चला जाया करता था। शाम जब काम से वापस आता तब उन बकरियों को घुमाने ले जाता। बकरियां दिन भर घर में एक ही जगह बंधे रहकर ऊब जाती थी। वह सब भी जब शाम को खुले आसमान में घूमती तो उन्हें तो बहुत आनंद मिलता। मूलचंद्र ने अपनी सभी बकरियों को नाम दे रखा था। सभी बकरियां मूलचंद्र की आवाज को पहचाना करती थी। सभी बकरियों में एक बकरी का नाम मूलचंद्र ने भूरी रखा था। कुछ दिनों से भूरी अजीब सा बर्ताव कर रही थी। मूलचंद्र यह समझ नहीं पाया कि उसकी बकरी ऐसा क्यों कर रही है। बिल्कुल आलसी ही हो गई थी। बुलाने पर सुनती भी नहीं थी, सिर्फ आराम से जमीन पर बैठी रहती। एक दिन मूलचंद्र ने गांव के एक ही वैद्य को बुलाने का सोचा। वह वैद्य को लेकर आया और उसने भूरी को दिखाया। मूलचंद्र वैद्य से बोला, कृपया इसे देखे, पता नहीं इसे क्या हो गया है। हाँ जरूर, अभी देखता हूँ। मूलचंद्र, बुरी माँ बनने वाली है। वो गर्भवती है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। मूलचंद्र यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वो भूरी के खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखने लगा। आम दिनों की तरह मूलचंद्र खेत का काम पूरा करके आया और अपनी सभी बकरियों को बाहर घुमाने ले गया। भूरी हरी घास खाने में लगी थी। घास खाते खाते वो मूलचंद्र से थोड़ी दूरी पर आ गई। मूलचंद्र की आंख भूरी पर पड़ी। अरे भूरी, वह कहाँ चली गई है? जल्दी आ जा यहाँ। इतना कहकर मूलचंद्र अपनी बाकी बकरियों को संभालने लगा। मूलचंद्र सभी बकरियों को घुमा ही रहा था, तभी जोरदार बारिश होने लगी। अरे रे, अचानक ये बारिश कहाँ से आ गई? जल्दी जल्दी घर पहुँचना होगा। मूलचंद्र अपनी सभी बकरियों को लेकर घर की ओर भागा। हड़बड़ी में मूलचंद्र को ध्यान ही नहीं रहा कि उसने भूरी को अकेला ही छोड़ दिया है। वो सभी बकरियों को लेकर घर आ गया, लेकिन भूरी अभी भी वहीं अकेली खड़ी थी। भूरी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ जाएं। अब बारिश रुक चुकी थी। भूरी इधर उधर घूमने लगी। भूरी टहलते टहलते दूसरे गांव आ गई। अब वो जंगल की ओर जाने लगी। वहां जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। आवाजें सुनकर भूरी बहुत डर गई। भूरी गर्भवती थी, इसलिए ज्यादा चल भी नहीं पा रही थी। भूरी जोर जोर से रोने लगी। बकरी के रोने की आवाज सुनकर एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र था वो वहां आया। बकरी को रोता देख वो सोचा, अरे ये बकरी यहाँ क्या कर रही है? लगता है ये बकरी किसी की भी नहीं, इसलिए यहाँ बैठती रो रही है। क्यों ना मैं ही इसे अपने साथ ले जाऊं। किसी ग्राहक को खोज कर इसे बेच दूंगा। वैसे भी ये गर्भवती लग रही है, अच्छा ही है, मैं इसके बच्चों को ले लूंगा और इसे बेच दूंगा। भूरी उस व्यक्ति को देखकर बहुत डर गई और बोली, नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। मुझे मेरे मालिक के पास जाना है। छोड़ दो मुझे। आई बड़ी मालिक के पास जाना है? आज तो तुम मेरे साथ रहेगी। चल मेरे साथ, मैं तो तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। भूरी अपने एक कदम भी नहीं उठा रही थी। जितेंद्र भूरी के इस बर्ताव से गुस्से में आ गया और उसे घसीटता हुआ वहां से अपने घर ले गया। जब मूलचंद्र सभी बकरियों को लेकर घर आया तब उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी भूरी गायब है। लेकिन जब वो सभी को खाना देने आया तब उसने गौर किया कि उसकी भूरी गायब है। मूलचंद्र चारों तरफ भूरी को ढूंढने लगा। भूरी, कहाँ है तू? इधर ही कहीं छुप कर बैठी है, तो निकल बाहर, परेशान मत कर। मूलचंद्र घर से बाहर आया और भूरी को ढूंढने लगा। भूरी को ढूंढते ढूंढते ही उसे ख्याल आया कि उसने शायद भूरी को वहीं छोड़ दिया है जहां वो सभी बकरियों को घुमाने ले गया था। मूलचंद्र उसी जगह पर आता है और जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, भूरी, क्या तू यही है?
कुछ घंटों भूरी को ढूंढने के बाद मूलचंद्र उदास होकर घर लौटा। मैंने अपनी भूरी का अच्छे से ध्यान नहीं रखा, वो चली गई मुझे छोड़कर। जितेंद्र जबरदस्ती भूरी को अपने घर लाया और उसे खूंटे से बांध दिया, जिससे वो वहां से भागे ना। पड़ी रे यहीं कहीं, नहीं जाने दूंगा तुझे। मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तू अभी गर्भवती है, इसलिए मैं तुझे ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ। नहीं तो मैं अभी मार मार कर तेरा वो हाल करता कि तू खुद को भी नहीं पहचान पाती। जितेंद्र निर्दय किस्म का इंसान था, उसे जानवरों पर जरा भी दया नहीं आती। गांव में कुछ लोग बकरी के दूध की मांग करते थे। जितेंद्र ने सोचा क्यों ना इस बकरी के दूध को निकालकर बेच दूं और इससे जितने पैसे आएंगे मैं रख लूंगा। कुछ महीनों बाद ये बच्चे को जन्म दे ही देगी, तब मैं इसे बेच दूंगा। बेचारी भूरी इन सभी बातों से बेखबर थी। हर वक्त वो अपने मालिक को ही याद किया करती। जितेंद्र आसपास से घास काट कर लाया और भूरी के सामने फेंकते हुए बोला, ला अब जल्दी से खा ले इसको। मुझे नहीं खाना इसे, मुझे मेरे मालिक के पास जाना है, वहीं जाकर कुछ भी खाऊंगी, नहीं तो मैं भूखी ही रहूंगी। मतलब तू मुझसे पिटना ही चाह रही है, ऐसे नहीं मानेगे हैं? जितेंद्र गुस्से में पास से एक डंडा उठाया और भूरी को पिटना शुरू कर दिया। बोल अब खाएगी खाना या नहीं, बोल खाएगी या नहीं? भूरी रोने लगी और बोली, मुझे मारो मत, मैं खाना खाऊंगी। चल अब जल्दी से खाना खा ले, नहीं तो वापस से पीटना शुरू कर दूंगा। भूरी वापस पिटाई की बात सुन सहम गई और तुरंत घास खाना शुरू कर दी। जितेंद्र भूरी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था। जितेंद्र हर रोज भूरी का दूध निकाल लिया करता था और आसपास में बेच दिया करता था। भूरी बहुत कमजोर हो गई थी। भूरी के बच्चे को भी सही पोषण नहीं मिल पा रहा था। एक दिन जितेंद्र भूरी के पास आया और बोला, सुन, हर रोज तेरे नखरे से परेशान हो चुका हूँ। अब कुछ दिनों में तेरा बच्चा जन्म ले लेगा, मैं उसे तुझसे ले लूंगा और तुझे बेच दूंगा, फिर रहना जैसे रहना होगा। क्या अब तुम मुझसे मेरे बच्चे को भी अलग कर दोगे? और कितना गिरोगे तुम, इतना काफी नहीं? ज्यादा मत बोल, तुम मुझे मिली है, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ तेरे साथ। मूलचंद्र के गांव में बकरी का दूध बेचने वाला व्यक्ति सिर्फ वही था। आसपास के गांव में भी वही बकरी का दूध पहुंचाया करता था, लेकिन बहुत दिनों से कोई भी उसे दूध लेने नहीं आया। मूलचंद्र को शक हुआ। वो सोचा, अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? उसने पता लगाया कि एक और व्यक्ति बकरी का दूध बेचना शुरू कर दिया है। लगता है ये कोई नया इंसान है जो बकरी के दूध बेचने लगा है। कौन है, एक बार इसे मिल लूं। मूलचंद्र पता पूछता पूछता जितेंद्र के घर तक पहुंच गया। वहां मूलचंद्र ने देखा कि उसकी भूरी एक खूंटे से बंधी हुई है। भूरी की हालत देख मूलचंद्र तुरंत भूरी के पास आया। भूरी, तू यहाँ कैसे आ गई और तेरी ऐसी हालत किसने की है? मूलचंद्र को देखकर भूरी की आंखों में चमक सी आ गई। मालिक, आप आ ही गए मुझे लेने। भूरी ने सारी बातें मूलचंद्र को बताई। जितेंद्र आवाजें सुनकर घर से बाहर आया। कौन है? मैं हूँ, इस बकरी का मालिक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरी भूरी को यहाँ लाने की? है ये कोई तुम्हारी भूरी नहीं है, ये मेरी बकरी है, ये मुझे मिली है जंगल से। मालिक, यही है वो व्यक्ति जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी। इसने मुझे बहुत मारा है। मेरे सारे दूध यही निकाल कर ले जाता है और सभी को बेचता है। मूलचंद्र ने भूरी को खूंटे से खोल दिया। चल भूरी मेरे साथ, और तुम सुन लो, आज के बाद कभी भी मेरी भूरी की तरफ आंख उठाकर भी देखने की कोशिश की ना तो समझ लेना।
मूलचंद्र भूरी को उस निर्दयी जितेंद्र के पास से छुड़ाकर वापस अपने घर ले गया।